हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मास कॉम में। और आज हम जानेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बच्चों, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का हेनरी फ्योल का, वो था डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसमें वो बोलते थे कि लेबर डिवीज़न होना चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम किसी भी फूड सर्विस के पास जाते हैं या हम किसी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बर्गर किंग में जाते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए एक एम्प्लॉई, उसके बाद असेंबलिंग करने के लिए दूसरा एम्प्लॉई, उसके बाद फूड प्रिपेयर करने के लिए दूसरा एम्प्लॉय। तो ऐसे ऐसे करके जो वर्क होता है ना बच्चों, वो डिवाइड होता है। और डिवीज़न ऑफ लेबर इस हिसाब से होता है कि जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो जो एम्प्लॉय है उस हिसाब से काम करेगा। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक चेन है फूड की, बर्गर किंग एक चेन है, तो उसमें क्या है, सिर्फ एक इंसान सारे काम नहीं कर रहा है। हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है और एक मैनेजमेंट बना हुआ है पोस्ट वाइज। तो उस हिसाब से एक चेन है, उस चेन में सभी लोग काम कर रहे हैं और काम भी उस हिसाब से फिर एफिशिएंटली होगा और एफिशिएंसी के साथ भी होगा। अब बच्चों, दूसरा जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का हेनरी फ्योल का, वो बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मैनेजर होता है उसके पास क्या होता है, अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि आपको एक एग्जीबिशन में जाना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो एम्प्लॉय है उसको जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, और उसके बाद अपने जो बॉस हैं या मैनेजर हैं उनको आके रिपोर्ट भी करना पड़ेगा कि जो इवेंट था वो कैसा था, क्या था। तो अथॉरिटी जो होती है मैनेजमेंट में, हेनरी फ्योल बताते हैं कि वो मैनेजर के पास होती है। और हेनरी फ्योल ये भी बोलते हैं कि मैनेजर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का बहुत संभाल करके यूज़ करना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है बच्चों डिसिप्लिन। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो कंपनी का कोई इस्टेब्लिश रूल्स हो या फिर कोई और प्रिंसिपल, वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन जो भी होता है उस डिसिप्लिन उसे क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं या फिर वो इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस होते हैं, तो फिर वो जो है वो डिसिप्लिन या रूल ब्रेकिंग हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़्लो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हेनरी फ्योल बताते हैं कि अगर गुड सुपरविज़न मिलता है तो डिसिप्लिन बनी रहती है। अगला जो प्रिंसिपल है बच्चों, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि एक मैनेजमेंट में बहुत सारे बॉसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय कंफ्यूज होता है। अगर एक जगह पे दो बॉस होंगे उसके और वो दोनों अलग अलग ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज होगा और वो गलत कर देगा काम। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड एक पर्सन के पास होनी चाहिए, जिससे डायरेक्ट कमांड जो है एम्प्लॉय तक, बॉस से एम्प्लॉय तक जा सके, जिससे कि काम जो है वो एफिशिएंसी के साथ हो सके। अगला प्रिंसिपल है बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें कि हेनरी फ्योल बताते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक गोल के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हों। जो गोल है वो मैनेजमेंट की भलाई के लिए और मैनेजमेंट के प्रॉफिट के लिए एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ उन्हें काम करना चाहिए अपने गोल के लिए। अगला बच्चा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जिसमें कि हेनरी फ्योल बताते हैं कि जो भी वर्कर एक कंपनी में काम कर रहा होता है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो भी होता है उसका, लेकिन उसके अलावा उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कंपनी ही होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय है तो उसका हमेशा जो प्रायोरिटी है वो कंपनी होना चाहिए, पहले उसे कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट। अगर आपको कहीं जाना है और आपको कंपनी का भी कोई काम है, तो पहले आपको अपनी कंपनी का काम ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आपको कोई और काम करना है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं उससे ऊपर हमारी कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें कंपनी के गोल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए। अगला हमारा जो प्रिंसिपल है बेटा वो है रिम्यूनरेशन, जिसमें हेनरी फ्योल बताते हैं कि जो सैलरी होती है, एम्प्लॉयज़ को दी गई सैलरी हमेशा फेयर और
इक्विटेबल होनी चाहिए, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उनकी सैलरी जो है उनके वर्क के हिसाब से इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई प्यून की पोस्ट है तो सारे प्यून्स को एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी प्यून को कम किसी को ज़्यादा मिल रही है। तो एम्प्लॉयज़ की जो पोस्ट होती है उस हिसाब से उन्हें बराबर ही ट्रीट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जिसमें हेनरी फ्योल बताते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन होती है और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है पावर डिसीजन मेकिंग की, वो टॉप हायरार्की के पास होनी चाहिए। यानी जो बॉसेस होते हैं वही सारे डिसीजन मेक करेंगे और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे जो भी उनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट इज़ स्कालर चेन। स्कालर चेन के बारे में हेनरी फ्योल बताते हैं हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब होता है बच्चों पोस्ट डिवीज़न होती है जो, जैसे अगर बॉस है उसके अंडर सुपरवाइज़र है, उसके नीचे मैनेजर है और उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर और भी कोई पोस्ट होती है, तो हायरार्की है यानी पोस्ट वाइज डिवीज़न होता है ताकि काम हो सके। तो स्कालर चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजमेंट या फिर कंपनी में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों हमारा ऑर्डर। और ऑर्डर में हेनरी फ्योल बताते हैं कि कोई भी काम होता है उसे एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि जो काम है उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ सके। जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों। इसी सा कोई गिफ्ट होता है हम लोगों का, तो पहले हम लोग उसको ख़रीद के लाते हैं, उसके बाद हम उसे गिफ्ट रैप करते हैं, फिर हम लोग उस पर रिबन लगाते हैं, हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करता है। ये एक ऑर्डर में काम हो रहा है। तो हेनरी फ्योल बताते हैं कि जब भी कोई वर्क मैनेजमेंट में ऑर्डर से होता है तो वो ऑर्डर के बराबर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो काम एफिशिएंसी के साथ भी कंप्लीट होता है। बच्चों हमारा 11वां प्रिंसिपल है इक्विटी। और हेनरी फ्योल बताते हैं इक्विटी के बारे में। हेनरी फ्योल बताते हैं कि मैनेजमेंट में हमेशा इक्विटी होनी चाहिए यानी समानता होनी चाहिए। किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कास्ट, लैंग्वेज या नेशनैलिटी, कुछ भी हो। अगर हम एक मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ एम्प्लॉयज़ सब एक बराबर उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है बच्चों हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल बताते हैं कि मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई मैनेजमेंट किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहा है तो उसे अननेसेसरली किसी भी रीज़न से हटा नहीं देना चाहिए। अगर वो वर्कर जो है यानी एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए अपनी पोजीशन पर। या फिर वो नहीं कर पा रहा है अगर वर्क, फिर भी उसको टाइम इतना देना चाहिए कि आप उसकी एफिशिएंसी देख सके काम के प्रति। अननेसेसरली अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर। और कॉन्टीन्यूअस चेंजेस जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के ना, उससे वर्किंग एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए हेनरी फ्योल बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होना किसी मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों वो है इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी भी काम में। उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंक्लूडेड रहना चाहिए, उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए काम में। और वर्कर्स जो होते हैं ना, मैनेजर को उन्हें एनकरेज भी करना चाहिए कि हाँ आप बताइए कि किस तरीके से अगर कोई प्लान है तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर इवन दो उनके जो ओपिनियन या सजेशन है वो इंक्लूड नहीं भी करते हैं, बट उनको एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ को मैनेजर एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं या फिर वो उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप अपनी सजेशंस क्या हैं या फिर ओपिनियन क्या हैं वो आप दे सकते हैं। और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें। और इस तरीके से एम्प्लॉय ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगा। और इसका उल्टा होगा, अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो उसकी बेहतरी के बारे में ज़्यादा सोच सकेंगे। बच्चों अगला प्रिंसिपल है एस्पिरेट डी क्रॉप्स। इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल बोलते हैं कि जो मैनेजर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैनेजर एम्प्लॉयज़ से काम कराना जानता है तो काम बहुत अच्छे से होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चलेगा। मैनेजमेंट को एस्पिरेट डी क्रॉप्स के अंदर एक बहुत अच्छा डिसीजन भी, रीज़नेबल डिसीजन भी लेना होता है। अगर मैनेजर सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है कि मैं इनसे कैसे काम करवाऊँ कि मेरा ज़्यादा नाम हो, तो उस तरीके से वो काम नहीं हो पाएगा। अगर उसके अंदर आय है तो वो काम नहीं हो पाएगा। मैनेजर के अंदर वी होना चाहिए कि वो सबसे काम करवा पाए। एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि
कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल के अच्छे से काम कर सके और करा भी सके। इस तरीके से क्या होगा बच्चों कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से काम अगर अच्छे से करा सकेगा तो वो मैनेजमेंट का ही एक तरीके का फ़ायदा होगा और सारे एम्प्लॉयज़ का मैनेजर के ऊपर और मैनेजर का एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे कि जो ग्रुप गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो पाएंगे और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन रहेगा। तो बच्चों ये थे हेनरी फ्योल के 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको डिटेल में हिंदी में अच्छे से समझाया है कि उनके प्रिंसिपल क्या थे और उनका मतलब क्या था। उनको मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। सो आवर वीडियो एंड्स हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।